तो आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान नेता की जो गुर्जर समाज से आते हैं और वो अपना सारा का सारा जीवन किसानों को मजबूत करने में लगा दिया। जी हाँ, वो नेता हैं स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी। आज के वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि श्री राजेश पायलट जी किन परिस्थितियों को सहते हुए, जूझते हुए आज के राजनैतिक प्लेटफॉर्म को, सामाजिक प्लेटफॉर्म को और इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म को मजबूत किया। राजेश पायलट जी एक किसान समाज से आते हैं, उनका बैकग्राउंड किसान का बैकग्राउंड है और वहां से लेकर संसद तक का सफर बहुत कठिन था, बहुत समस्याओं से ग्रस्त था, लेकिन उन सारी समस्याओं को पार करते हुए वो संसद तक पहुंचे और संसद में किसानों की बात बुलंद की, किसानों के लिए लड़े, किसानों के लिए झगड़े और किसानों के लिए ही उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन लगा दिया। राजेश पायलट जी का जन्म 10 फरवरी 1945 को आज के ग्रेटर नोएडा के एक वैदपुरा गांव में हुआ था, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। उनका वास्तविक नाम राजेश्वर प्रसाद विधुरी था। ये एक गुर्जर समाज से आते हैं जो कि खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ समाज है, यानी कि गुर्जर समाज के लोग उन दिनों भी और आज भी खेतीबाड़ी में ही व्यस्त रहते हैं, खेतीबाड़ी का ही काम करते हैं। उनके पिता श्री जयदयाल सिंह जी थे, लेकिन कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार चलाने की जिम्मेदारी राजेश पायलट पर आन पड़ी और उसके बाद लगातार राजेश पायलट को संघर्ष से रूबरू होना पड़ा। इसी संघर्ष के पथ में उन्हें दूध बेचने का काम करना पड़ा और दूध बेचने के लिए उन्हें अपने गांव के पास ही स्थित दिल्ली में जाकर दूध का व्यापार करना पड़ा। लेकिन इन संघर्षों के बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। लगातार वो जिंदगी से और जिंदगी उनसे परीक्षा लेती रही। पूरा दिन मेहनत करके वो काम करते थे, लेकिन पूरी रात वो अपना पढ़ाई में लगाते थे और पढ़ाई में लगा के उन्होंने अपने जीवन को ही नहीं, अपने परिवार, अपने गांव के लोगों को एक नई दिशा दी। पढ़ाई उन्होंने इस कदर की, बाद में उन्होंने पढ़ाई के दम पर वायुसेना ज्वाइन की और उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर युद्ध में अपने आप को शामिल किया, युद्ध में शिरकत की और बहुत मजबूती से उन्होंने युद्ध लड़ा। युद्ध के उपरांत 1979 यानी 1979 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और राजीव गांधी से इंस्पायर होकर उन्होंने राजनीतिक जीवन में अपने आप को ले जाने का निर्णय लिया। और क्या खूब निर्णय लिया। उन्होंने किसानों की आवाज उठाना बिल्कुल जमीन से शुरू किया और जब तक वो राजनीति में रहे हैं उन्होंने किसानों की लगातार बात की है, बहुत मजबूती से बात की है और उनकी आवाज उठाने से कभी भी वो नहीं दबे। 1980 में राजनीति में जाने के बाद राजस्थान के भरतपुर से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद दौसा से ये लगातार सांसद चुने जाते रहे हैं। 1984 से लेके सन 2000 तक वो दौसा से सांसद रहे। उनकी मेहनत और उनकी लोकप्रियता के कारण वो जनता में बहुत लोकप्रिय नेता रहे और लोग उनको अपने आंखों पे बैठा के रखते थे, लिहाजा वो जनता की आवाज बनकर संसद में गरजते रहे। 1984 में राजीव गांधी सरकार में सतही परिवहन मंत्रालय दिया गया, जिसमें वो राज्य मंत्री के तौर पर अपना पदभार संभाला और यहीं से पायलट की राजनीति ने उड़ान भरा। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि वो एक किसान परिवार से आते थे, तो उनका जीवन कभी भी आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के दम पर वो
गांव से लेकर संसद तक पहुंचे। बचपन में आर्थिक तंगी से जूझते हुए उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। आर्थिक तंगी ही नहीं, बचपन में उनके पिताजी भी चले गए और उनके पिताजी के जाने के बाद उनके ऊपर जो एक गार्जियन का हाथ होता है वो भी हट गया। लिहाजा जो जिम्मेदारी उन पर थी वो कई गुना और बढ़ गई। उन जिम्मेदारियों को सहते हुए या उन जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए वो लगातार अपने जीवन को बढ़ाते रहे। कांग्रेस ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में भी उतारा, लेकिन वो चुनाव हार गए। लिहाजा वो चुनाव उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। कश्मीर में शांति स्थापित करने के दौरान उन्हें कई हमलों का सामना करना पड़ा, फिर भी वो लगातार वहां डटे रहे और अपने प्रयास करते रहे। उनके खिलाफ कई विवाद भी उठे, जिसमें मिजो विद्रोह में बमबारी का आरोप, लेकिन उनके बेटे सचिन पायलट ने इसको गलत ठहराया। राजेश पायलट ने कई बड़े मंत्रालय संभाले। वे 1991 से 1993 के बीच दूरसंचार मंत्री रहे। 1993 से 95 के बीच गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे और 2 बार सतही परिवहन मंत्री रहे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी चंद्रा स्वामी जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को जेल भेजना। गुर्जर समुदाय और किसानों के लिए वो अपने ताउम्र लड़ते रहे। उनकी मेहनत और उनके परिश्रम को देखते हुए भारत सरकार ने 2008 में डाक टिकट जारी किया और दिल्ली से लेकर रेवाड़ी तक जितनी भी सड़कें प्रमुख थी उनको सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट के नाम पर रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य से 11 जून 2000 को राजेश पायलट जी का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। वे उस समय 55 वर्ष के थे। किसानों के लिए झगड़े और किसानों के लिए ही उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन लगा दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। सचिन पायलट ने उनकी इस विरासत को लगातार आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ा रहे हैं। दौसा लोकसभा क्षेत्र आज भी सचिन पायलट चुनाव जीतकर आ रहे हैं और लगातार वहां की जनता की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी राजेश पायलट की कहानी। एक किसान के बेटे से लेके एक देश के सर्वोच्च सदन तक पहुंचने का सफर। जिंदगी हमें सिखाती है कि लगातार मेहनत करना है, लगातार परिश्रम करना है और लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास जारी रखना है। यदि आपके मन में कभी भी निगेटिव ख्याल आए तो ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन को यदि एक बार भी पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन में अभी भी कई प्रयास किए जा सकते हैं। तो ऐसे महान लोगों के जीवन से हमें लगातार सीखना चाहिए, लगातार हमें आगे बढ़ना चाहिए और चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, इंसान को लगातार अपने लक्ष्य को साध कर रखना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। यदि आपको ये सारी बातें जो कि राजेश पायलट जी के बारे में हमने की है और आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पसंद आती है, आपको लगता है कि नहीं, जो बातें कही गई हैं इसमें वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, तो आप इस चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपके लाइक और डिसलाइक दोनों को हम पूरी तवज्जो देते हुए आगे आने वाले वीडियोस में आपको जो चीज पसंद आती है उसके अनुसार वीडियोस बनाने का प्रयास करेंगे और जो चीज आपको पसंद नहीं आती है कृपया उसको अगर कमेंट बॉक्स में आप बताने की कोशिश करेंगे तो हम उसमें लगातार चेंजेस करते हुए आपको बेहतर से बेहतरीन वीडियोस प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। और इस सीरीज में आपको देश के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे और आपको यह बताएंगे कि संघर्षों के बीच हमारे नेता हमारे देश को आज कहां लाकर खड़ा किया है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।